बहुत ढेर सारा बैकलॉग क्रिएट हो गया। 195 लेक्चर्स का बैकलॉग। लास्ट ईयर प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी। एग्ज़ाम कॉलेज अलॉट नहीं हुआ मुझे फर्स्ट राउंड। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल है आप सभी के। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मैंने भी आज अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी है। पिछले 5 महीने से मैं सेल्फ डाउट, डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार हो रखा था और काउंसलिंग का भी वेट कर रहा था। मैं आयुष की काउंसलिंग करा रहा था और उसका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आया यूपी आयुष का, जिसमें मुझे कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। तो मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि मैं वापस से प्रिपरेशन अपनी सही से स्टार्ट करूँ। इसीलिए मैं यहाँ पे सारे लेक्चर्स के नंबर काउंट कर रहा हूँ कि कितने लेक्चर्स का मेरा बैकलॉग हो रखा है, क्योंकि पिछले 5 महीने में मैंने कैरियर वेल का बैच ज्वाइन तो किया था और लेकिन उसके लेक्चर्स नहीं करे, तो उसका बहुत ढेर सारा बैकलॉग हो रखा है। वही मैंने सारे लेक्चर्स, चैप्टर्स और उनके लेक्चर्स लिख लिए हैं। जी, फिजिक्स में बेसिक मैथ के 5 लेक्चर हैं, वेक्टर के 3 हैं, एनएलएम के 14 हैं, कुछ ऐसे ऐसे करके यहाँ पे पूरा केमिस्ट्री में तीनों टॉपिक स्टार्ट हो चुके हैं। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों चल रहे हैं। और अब बायो की बात करें तो बायो में भी जूलॉजी में कुछ 4 या 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और बॉटनी भी चल ही रही है। और ये सारे जितने भी लेक्चर हैं ये ऑलमोस्ट अगर इनको काउंट करें अपन तो ये 195 के अराउंड है। और 195 लेक्चर्स अटेंड करना, मतलब इतने लेक्चर्स का बैकलॉग हो गया है, तो ये अटेंड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा बहुत, लेकिन फिर भी करना तो पड़ेगा ही। तो मैं एक दिन में, जैसे लोकोमोशन एक दिन में मैं कर सकता हूँ तो लोकोमोशन कर लूँगा। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज के 4 लेक्चर हैं तो मे भी 2 दिन, क्योंकि एक ही साथ 4 लेक्चर करना थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। 2 लेक्चर आज कर लिए, 2 कल कर लिए, बाकी कुछ और कवर कर लिए उसमें। तो बायोलॉजी अभी लेक्चर के ही थ्रू जाऊँगा, क्योंकि अभी इसमें ज़्यादा चैप्टर हुए नहीं है तो मैं इनको कवर कर सकता हूँ। और यहाँ पे अभी जो चीज़ें निकल गई हैं थोड़ी सी, जैसे इनऑर्गेनिक में भी मैं पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट कर सकता हूँ फटाफट। ऑर्गेनिक में भी आईयूपीएससी, आइसोमेरिज्म के एज सच लेक्चर देखने की कोई ज़रूरत है नहीं, तो कर सकता हूँ। तो अभी यही प्लान है कि बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर इनको लेक्चर से ही कंप्लीट करेंगे। और जो ये हैं इसमें कुछ कुछ चैप्टर जो ऐसे हैं जो बिना लेक्चर्स के कंप्लीट किए जा सकते हैं, तो वो करेंगे। तो गाइज़ अभी मैं बायोलॉजी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बायोलॉजी का लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आई थिंक इसमें 3 लेक्चर्स के आसपास हैं जो मैं आज कवर कर लूँगा। तो अभी पहला लेक्चर स्टार्ट कर, और मैं ज़्यादा इसमें सर ने खुद ही बोला है कि केवल आप, मैं जो पढ़ाऊँगा केवल आप एनसीईआरटी से पढ़िए इस चैप्टर को। तो सर की बात को फॉलो करते हैं और केवल एनसीईआरटी में ही मार्किंग करते हैं और देखते हैं। और चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को, उसके बाद मिलते हैं। अभी मेरा पहला लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट का जो पहला लेक्चर है वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें सर ने ये पहला पेज जो अपना इंट्रोडक्शन था वो, और उसके बाद मसल्स को अभी नहीं पढ़ा है, मसल्स को सर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। जो भी थ्योरेटिकल चीज़ें थी, जो भी याद करने वाली चीज़ें थी वो पढ़ाया है। तो यहाँ पे ये अपना स्केलेटन और ये कंप्लीट कर दिया है यहाँ पे। और डिसऑर्डर्स बचे हुए हैं, ये में भी नेक्स्ट क्लास में लेंगे या लास्ट टू लास्ट क्लास में लेंगे। तो अभी ये हो चुका है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ थोड़ी। लास्ट ईयर प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी। एग्ज़ाम उसके अकॉर्डिंग नहीं गया, क्योंकि टेस्ट में जैसे मार्क्स आ रहे थे उसके बेसिस पे ऐसा ही लग रहा था कि सिलेक्शन हो ही जाएगा। बट शायद एग्ज़ामिनेशन हॉल का जो प्रेशर था वो हैंडल नहीं हो पाया। वो इतना यूनिक या इतना नया पेपर एकदम नए तरीके से आया तो जो हैंडल नहीं हो पाया। तो उसके बाद ऐसा था कि प्रिपेयर नहीं करूँगा, हो गया बहुत हो गया, कुछ काउंसलिंग करा के आगे बढ़ जाऊँगा, आयुष वगैरह में ले लूँगा। तो अभी मैंने यूपी आयुष की काउंसलिंग कराई और सबसे शॉकिंग बात यह है कि यूपी आयुष में भी मेरे को फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। देन उसके बाद मैंने सोचा कि ठीक है प्रिपेयर करते हैं, और इसीलिए वजह से वो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर वो काउंसलिंग का पहले वेट करते 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 इतना बैकलॉग क्रिएट हो गया है। बट अब क्रिएट हो गया है तो उसको क्लियर भी करना ही पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनका मेरी तरह ही कंडीशन होगा, बहुत ढेर सारा बैकलॉग क्रिएट हो गया होगा और वो समझ में नहीं आ रहा होगा क्लियर कैसे करें। तो हम एक 21 डेज़ का चैलेंज करते हैं, उसमें हम कोशिश करेंगे अपना मैक्सिमम बैकलॉग क्लियर करने का। बस आप मुझे कमेंट में ये बताएं कि मैं लॉन्ग फॉर्म वीडियोस अपलोड करूं अपने जो चैलेंज की हैं, या एक मिनी ब्लॉग की तरह शॉर्ट फॉर्म वीडियो अपलोड करूं, जिससे एक कनेक्शन फील हो। आप भी उस वीडियो के नीचे कमेंट करें कि हाँ मेरा आज 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 ऐसा ऐसा दिन गया है, और शायद ऐसा करने से हमारा कुछ हद तक बैकलॉग में भी क्लियर हो।
और करना है ही है, इसको करना है। ऐसा नहीं है कि बैकलॉग हो गया तो छोड़ देना है, छोड़ना नहीं है, करना है। अगले 1 डेढ़ 2 महीने, ये जो 3 महीने आने वाले हैं 26 के, ये 25 के, ये बहुत क्रूशियल होने वाले हैं, इसमें करना है। तो मैं यही सजेशन आपसे चाहता हूँ कि क्या करना चाहिए, कि लॉन्ग फॉर्म में अपलोड करूँ कि मैं शॉर्ट फॉर्म में अपना जो डेली रूटीन रहेगा कैसे मैं प्रोसीड कर रहा हूँ आगे। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मुझे शॉर्ट फॉर्म में वीडियो रखनी चाहिए या लॉन्ग फॉर्म में। और 21 डेज़ तक का जो चैलेंज है मे भी 1 तारीख से शुरू होगा, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम चैनल का, आप वो भी ज्वाइन कर लें, जिससे आपको वहाँ पे बहुत सारे पेपर्स वगैरह जो भी आने वाले हैं मेजर माइनर, वो आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे। वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।